हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकलता है ये कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस के आंसर को कवर करने वाले हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैंने करा दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्या का वर्गमूल निकालिए जो कि दशमलव के फॉर्म में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 51.84, ये दशमलव के फॉर्म में, ठीक है। इसको भाग विधि से क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालने को आता है तो 5184 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद इस तरह से इसका बनाएंगे। जैसे कि भाग विधि से जिस तरह लोग वर्गमूल निकालते थे जस्ट उसी तरह से निकलेगा, केवल इसमें दशमलव है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन जैसे पिछले वाला था उसी तरह बनेगा। अगर आपने वीडियो ने देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 51.84 दिया हुआ है, ठीक है। इसका हम पहले जोड़ा लेंगे। जोड़ा कैसे लेते आता है ना, 1 2 1 1 2 1, ठीक है। भाग विधि से वर्गमूल निकालने आपको आता है तो दो दो का जोड़ा लिया, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है, 51, मतलब कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 51 या उससे कम आता है। तो 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का वर्ग होता है 64। यहाँ पर 64 को नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, 49 लेंगे, ठीक है। तो कितने बार 49 है, 7 का टेबल 2 बार पढ़े तो, ठीक है। तो 2 बार 7 लिखेंगे, एक बार 7 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो इसमें घटेगा तो कितना आएगा, 2। इसको जोड़ देंगे, 7 7 14, तो यहाँ लिखेंगे 14, ठीक है। ये तो आपको आता था। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए एक हम लोग जोड़ा को सॉल्व किए, उसके बाद क्या है, यहाँ दशमलव है और उसके बाद हमको दूसरा जोड़ा को उतारना है। तो दूसरा जोड़ा को उतारने से पहले दशमलव हम यहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। और उसके बाद हम दूसरा जोड़ा उतारेंगे, ठीक है। 84 है दूसरा जोड़ा, ठीक है। मतलब दशमलव के बीच में दिया है ना, दशमलव यहाँ लिख लेंगे और उसके बाद अगला नंबर को उतारेंगे, ठीक है। तो क्या है, 284 है। तो यहाँ पर हमको एक ऐसा नंबर रखना है जो नंबर हमको यहाँ रखना होगा। इसको सोल्व करके हमको इतना लाना है, याद है ना। तो हम क्या रखते हैं, एक बार हम यहाँ पर 1 रखते हैं, सोल्व करेंगे क्या आएगा, 141। एक बार हम 2 रखते हैं तो क्या आंसर आएगा, देखिए 284 आया। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 2, दोनों बार 2 लिखेंगे और 1 2 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व किया तो क्या आंसर है, 284। अब घटा देंगे इसका आंसर तो कट गया, इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पर जो आंसर आया ये आपका आंसर है। आंसर क्या है, 7.2, यानी कि इसका क्या है, वर्गमूल है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो दशमलव में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका वर्गमूल निकालिए भाग विधि से। भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकलता है ये मैंने पिछले क्लास में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर में क्या था, 51.84, इसको सोल्व करना। भाग विधि आता है, पहले हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। उसका क्या करते थे, जोड़ा लेते थे। 2 का जोड़ा लिए, 2 का जोड़ा लिया, ठीक है। उसमें पहला नंबर को देखे 51 है, तो किसका वर्ग 51 या उससे कम आता है। तो 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64। तो हम क्या लिखेंगे, 49। तो 49 लिखे तो 2 बार लिखते थे, याद है ना। जैसे 7 का वर्ग है तो 2 बार 7 लिखेंगे और एक बार यहाँ लिखेंगे, ठीक है। घटा आंसर है 2, इसको जोड़े 4 7 7 14 लिख दिया, ठीक है। उसका अगला जो 84 है उसको उतारने के लिए उससे पहले क्या है, दशमलव का साइन है तो दशमलव को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद इस नंबर को उतारेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको एक नंबर देखना है जो यहाँ पर यहाँ रखेंगे, वही नंबर को यहाँ रखना होगा। इसको सोल्व करके इतना आना चाहिए। तो एक बार 1 रखे, एक बार 2 रखे, 2 रखे तो आंसर आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 बार 2, ठीक है। गुना तो क्या है, 284, यहाँ सोल्व हो गया, 144 लिखा गया। तो यहाँ पे जो आंसर आया ये इसका क्या है, वर्गमूल, ठीक है। एक बार में कुछ समझ नहीं आएगा, चलिए और क्वेश्चन को समझ के इसको और अच्छे से समझते हैं। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को भी सोल्व करते हैं। 313.6 है तो फिर उसको लिखेंगे, ठीक है। उसका क्या देंगे, भाग विधि का साइन देंगे। उसका क्या करेंगे, जोड़ा लेंगे 2 2 का, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है, 31, तो किसका वर्ग 31 आता है या उससे कम आता है। तो 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर 5 लेंगे। तो 2 बार 5, एक बार 5 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, 5 5 25, घटाएंगे कितना आएगा, 6 आएगा। इसको जोड़ के हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दशमलव का साइन है तो दशमलव यहाँ लिखेंगे, ठीक है। दशमलव का साइन दशमलव यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इस जोड़ा को उतारेंगे, यहाँ पर क्या है 36, ठीक है। फिर उसी तरह से क्या करना है, यहाँ पर कोई नंबर लेना है जो यहाँ पर लेंगे, इसको गुना करके हमको इतना लाना है, ठीक है। तो एक बार हम क्या रखेंगे, 1 रखते हैं, 101 आया। 2 रखते हैं, 204 आया। 3 रखते हैं, 309 आया। 4 रखते हैं तो कितना आएगा, नहीं आया। 5 में लिखते हैं, 6 में लिखते हैं, तो कितना में आ गया आंसर, 6 में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बार 6, एक बार 6 हम यहाँ लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 636, घटाएंगे आंसर आ गया। यहाँ पर आंसर क्या है, 5.6, यानी कि इसका
वर्गमूल है 5.6। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस को बना लेंगे। चलिए एक हार्ड क्वेश्चन का इसका बना लेते हैं। क्वेश्चन दिया 0.75, उसको हम लिखते हैं, ठीक है। इसको फिर हम भाग विधि की तरह इस तरह से देंगे साइन, उसका जोड़ा लेंगे, 1 2 का एक जोड़ा, 1 2 का एक जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं है, ठीक है। तो किसका वर्ग 0 आता है? 1 का वर्ग तो 1 आता है, 2 का वर्ग 4 आता है। तो क्या करते हैं, 0 का वर्ग क्या आएगा? 0। तो हम 2 बार जोड़ लिख देते हैं, एक बार जो यहाँ पर हो गया, 0 आया, हटाया तो कट गया, ठीक है। 0 0 0, ठीक है। उसका बाद नॉर्मल क्या है, दशमलव का साइन है, यहाँ दशमलव का हम साइन देंगे, ठीक है। और उसका एक जोड़ा होता है, एक जोड़ा क्या है 72 है। यहाँ पर कोई नंबर रखना होगा हमको, यहाँ पर कोई नंबर रखते हैं जिसको सोल्व करेंगे तो 72 या से कम है। तो हम चलिए 8 का वर्ग तो 64 होता है ना, 9 का वर्ग 81, 81 भी ज्यादा हो जाएगा तो 64 लेते हैं, 2 बार 8, 1 बार 8 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसको घटा देते हैं, ठीक है। 2 बार 8, 1 बार 8 यहाँ लिखें, आंसर क्या है 64। घटाएंगे आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं, 8 8 16, इधर लिख दिए, जगह छोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक और जोड़ा उतारेंगे, 25 है। उसी तरह हमको यहाँ पर एक नंबर देखना है जिसको सोल्व करके मैंने आंसर किया है, ठीक है। तो 1 6 2 रख के देखते हैं, 3 रख के देखते हैं, 4 रख के देखते हैं, 5 रख के देखते हैं, 25 5 32 32 तो आंसर क्या है 5 बार में आया। तो यहाँ पर 2 बार लिखेंगे 5, एक 5 यहाँ लिखेंगे, गुना कितना है 8 2 5, इसमें घटा दिए, कट गया 0 7 1 8। यहाँ पर जो आंसर है क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। तो सिंपल जैसे नॉर्मल क्वेश्चन बनता है उसी तरह दशमलव बनेगा, बस इसमें आगे 0 देते हैं, डबल वाला बात नहीं है, ठीक है। उसको 0 से ले लिए और उसका एक जोड़ा उतारे, एक जोड़ा उतारे, उसको सोल्व कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 को चलिए समझते हैं कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्या का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन 1 क्या दिया हुआ है, √196 इंटू 16, इसको क्या बोला, सोल्व करना है, ठीक है। तो हम इसी तरह सोल्व करते हैं। तो 196 किसका वर्ग है, इसका वर्ग है 196, तो 14 का वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 14 इंटू 14, ठीक है। फिर इंटू को साइन है, इंटू लिखेंगे। 16 किसका वर्ग है, तो 4 का वर्ग है 16, तो 2 बार 4 लिखेंगे, ठीक है। और उसका जोड़ा निकालेंगे, एक जोड़ा एक जोड़ा, तो 2 4 114 लिखेंगे, इंटू का साइन, 2 4 है तो हम 1 4 लिखेंगे, उसको सोल्व कर दें, 4 4 16 4 1 5। सिंपल है। क्या किए, 196 देखिए किसका वर्गमूल है, तो 14 का वर्गमूल क्या होता है 196, यानी 14 का वर्ग क्या होता है 196, तो 2 बार 14 लिखे। 16 किसका वर्ग है, 4 का, 2 बार 4 लिखे, दोनों का जोड़ा निकाल दिए 21, बस बन गया। इसी तरह चलिए बाकी क्वेश्चंस को भी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 भी इसी तरह से बनेगा। 441 किसका वर्ग है, तो 441 21 का वर्ग है, किसका है 21 का, दिखा देते हैं। 441 किसका वर्ग है 21 का, तो हम लिखेंगे 21 इंटू 21, ठीक है। इंटू 121 किसका वर्ग है, तो 11 गुना 11 का, क्या हम लिखेंगे 11 गुने 11 लिखेंगे, ठीक है। ऐसा क्या करेंगे, जोड़ा लेंगे, एक जोड़ा एक जोड़ा, तो क्या निकलेगा 21 इंटू 11, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 2 3 1, ठीक है। इसी तरह चलिए बाकी क्वेश्चंस को भी बना के इसको बहुत इजीली समझते हैं। बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह बनेगा। चलिए क्वेश्चन 3 को समझते हैं, ठीक है। तो क्या है, √1698100, तो 169 किसका रूट है, मतलब वर्ग है 13 गुने 13 का, क्या लिखेंगे 13 गुने 13। और 81 तो किसका है 90 गुने 90 का। इसको तोड़ना आपको आता है ना, नहीं आता है तो वर्गमूल देख लीजिएगा, ठीक है। तो 81 तो 9 का होता है, इसलिए 90 गुना 90 लिख दिया, ठीक है। तो 2 13 जोड़ा निकलेगा, 1 13 आएगा, डिवाइड में 2 90 तो 1 90 12 आएगा, ये हो गया इसका। इसी तरह क्वेश्चन 4 बनेगा। क्वेश्चन 4 में क्या है, 196 का है 14 इंटू 14, और ये किसका है 19 का, तो 19 इंटू 19, इसमें से फिर एक जोड़ा निकलेगा बाहर, इसमें से एक जोड़ा बाहर निकलेगा, हो गया 19, इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से लास्ट इसका क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, नीचे 9 लिखाएगा, ठीक है। 9 5 जा 45, 45 प्लस 4 49, पूर्णांक को तो आपको आता है, वैसे क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, 5 9 जा 45, और इसमें इसको जोड़ देते हैं, तो 5 9 जा 45 प्लस 4 49, तो इसको 49 लिख देंगे, ठीक है। तो इसको तोड़ देते हैं, 49 तोड़ेंगे 7 to 7, 9 को तोड़ेंगे 3 into 3, इसमें से 2 में से 1 7 निकलेगा, इसमें 2 में से 1 3 निकलेगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि एक पूर्णवर्ग प्राप्त हो जाए, इस प्रकार प्राप्त पूर्णांक संख्या का वर्गमूल निकालिए। मतलब एक्सरसाइज 2.4 या 2.3 में इस टाइप क्वेश्चन दिया था। मतलब क्या बोल रहा है,
इसको सोल्व करिए, ठीक है। इसमें कुछ नंबर बचेगा लास्ट में जो कि न्यूनतम संख्या है, जिससे इसको घटाना है और इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 1989, ठीक है। तो क्या करना है, इसको भाग विधि से सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व करिएगा तो एक न्यूनतम संख्या आएगा। चलिए सोल्व करते हैं। जोड़ा लिए 4 4 16 होगा, ठीक है। 8 3, ठीक है। फिर जोड़ा उतरेगा तो 8 9 हुआ। तो फिर देखते हैं किससे गुना करना है हमको। तो 8 को हम गुना करते हैं 2 से, 3 से करते हैं, 4 से करते हैं और 5 से करते हैं, ठीक है। तो 4 से जब गुना किया तो क्या है 3 3 6, 5 से किया तो 4 3 5। तो हमको छोटा ले लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बार 4, 1 बार 4 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो सोल्व किया तो क्या है 3 3 6, 8 8 घटाएं तो यहाँ पे आंसर क्या है 3 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर पहले के क्वेश्चंस की तरह पूरा सोल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर ये न्यूनतम संख्या क्या है, ये न्यूनतम संख्या है, यही वह न्यूनतम संख्या है जिसको क्या करना है, इससे इसको घटाना है, अब जो आंसर आएगा उसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो न्यूनतम संख्या क्या है 53। तो 1989 को हम क्या करेंगे, इससे घटा देंगे, ठीक है। तो घटाते हैं क्या आता है 9 3 में 6, 8 में 5 या 3, 196। ये जो संख्या है ना, अब इसका हमको क्या निकालना है, भाग विधि से वर्गमूल 1936, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। 4 4 16 हो गया, 8 हो गया, 3 3 6, एक का टेबल में कट जाएगा सर, 4 एक टेबल कट जाएगा। 4 का टेबल में कितना है 3 3 6, देखिए पूरा कट गया ना। तो इसका वर्गमूल क्या है 44। तो मतलब क्वेश्चन पहले क्या हुआ था, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए जिससे इसको घटाने का क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो वह संख्या क्या है 53। मतलब जब इसको सोल्व करिएगा तो लास्ट में एक ऐसा नंबर आएगा जो नहीं घटेगा, ठीक है। तो ये न्यूनतम संख्या हो गया, यानी कि न्यूनतम संख्या क्या हो गया, न्यूनतम संख्या हो गया आपका 53। उसके बाद जो नंबर आया क्या है, इसको घटाएं, इसको ना इससे घटा दिया, ठीक है। आंसर क्या है 1936। अब इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालिए तो आंसर क्या है 44। तो वर्गमूल हो गया 44, ठीक है। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी बनाकर समझते हैं। 250 है, ठीक है। इसका क्या निकालेंगे, भाग विधि निकालेंगे, जोड़ा लेंगे। तो 5 5 5 25, ठीक है। 5 5 10 हो गया, इसको घटाएंगे तो 750, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो 7 से होगा, 7 7 49 49 और 7, ठीक है। तो देखिए फिर से नहीं कटा। अभी न्यूनतम संख्या क्या आया 1। तो न्यूनतम संख्या क्या आया 1 आया। अब 1 को क्या करेंगे, इससे घटाएंगे तो क्या है 3 2 4 9। इसका क्या निकालेंगे हम, वर्गमूल निकालते हैं, सिंपल, ठीक है। तो क्या आएगा 5 बार में 25, ठीक है। आएगा 749, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 749, कट जाएगा। तो क्या है इसका वर्गमूल 57, ठीक है। जस्ट इसी तरह से बाकी सब क्वेश्चन बनेगा। लास्ट एक क्वेश्चन हम नंबर 4 बना देते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा हार्ड है बस। इसका जोड़ा लेंगे 2 2, एक सिंगल बच गया, ठीक है। दोस्तों आपको भाग विधि तो आता है, भाग विधि से जब इसको सोल्व करिएगा तो नीचे क्या आएगा 291, यानी कि वह न्यूनतम संख्या मिल गया। अब न्यूनतम संख्या को क्या करेंगे, इससे घटाएंगे, जो आंसर आएगा उसका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो 2 6 5 3 5 है ना। अब इसका क्या करेंगे 291 से घटाएंगे, ठीक है। तो 5 में से 1 गया 4, 3 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा 4, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया तो 2 2 6 2 4। अब इसका क्या करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। तो इसका भाग विधि सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 162, ठीक है। इसी तरह से बाकी 2 क्वेश्चन है उसको भी आप कवर कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं कि वो कैसे बनेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए और उसका वर्गमूल निकालिए भाग विधि से सोल्व करके, ठीक है। मतलब पिछले क्वेश्चन में न्यूनतम संख्या निकालना जिससे इसको घटाना था, इसमें न्यूनतम संख्या नहीं रखना है, लेकिन इसमें बोल रहा है इसमें कौन सा नंबर जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा, उसका वर्गमूल निकालिए, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 क्या है 252 है। तो फिर से इसको भाग विधि से सोल्व करेंगे। 2 जोड़ा लिए, एक लिए, 1 1 1 2 1 1 5 2। अब यहाँ क्या करते हैं देखते हैं, 6 से लेते हैं, 6 6 36, 6 2 12 तो 15, एक नहीं होगा। तो हम 5 से लेते हैं, क्या आया 1 2 5 है, ठीक है। तो इसको सोल्व किया, ठीक है। तो 252 का पहले भाग विधि से सोल्व किया, ठीक है। तो नीचे आया 27, यहाँ पर आया 15। तो पहला क्वेश्चन क्या किए थे, इसमें से इसको घटा दिए थे, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि इसमें इसको जोड़ देंगे, ठीक है। इसका ट्रिक थोड़ा अलग है। तो पहले 15 का वर्ग लिखते हैं। तो ये जो नंबर है ये 15 का वर्ग से क्या है ज्यादा है। कैसे, देखिए 15 का वर्ग क्या आता है, तो जो 15 का वर्ग क्या है 225 है, क्या है 225 है, ठीक है। तो 15 का वर्ग 225 होता है,
200 पर कितना होता है 25, तो 225 से ज्यादा है, लेकिन ये किसका वर्ग से कम होगा, तो 16 का वर्ग से कम होगा। मतलब क्या, पहले इसको सोल्व किया, ठीक है, तो 15 का वर्ग से ये ज्यादा है, क्या है 15 का वर्ग से ये ज्यादा है, क्यों, क्योंकि 15 का वर्ग होता है 225, 225 से ये ज्यादा है, तो किससे कम होगा, 16 का वर्ग से कम होगा। मतलब 15 के बाद क्या आता है 16, तो ये 16 का वर्ग से क्या होगा, कम होगा। देखिए 16 का वर्ग कितना होता है 6 6 36 6 3 9 6 1, तो कितना है 256, ठीक है। यानी कि ये जो नंबर था बीच वाला 15 का वर्ग से ज्यादा है और 16 का वर्ग से कम है। 15 का वर्ग होता है 225 और 16 का वर्ग होता है 256, तो ये इससे कम है ना, कितना कम है, तो 256 में से घटाते हैं 252, तो आंसर क्या आएगा 4। मतलब 252 है, 252 को अगर हमको पूर्ण वर्ग करना है तो कितना चाहिए 4, मतलब अगर इसमें 4 जोड़ दे तो कितना आएगा 256, तो ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो यही वो नंबर है, यानी कि पूछा था ना कौन सा नंबर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो वो नंबर है 4। अब पूर्ण वर्ग होकर कितना होगा 256, और 256 का वर्गमूल क्या है 16, क्या है 16, ठीक है। तो वर्गमूल हो गया आपका निकल गया 16, तो क्या है 1825। तो पहले क्या करेंगे इसका भाग विधि से आंसर सॉल्व करते हैं, जोड़ा लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ज्यादा हो गया कम कर लेते हैं, ये भी ज्यादा हो गया, तो क्या गया 2, यहाँ पर 2 लेते हैं, 164 84 घटाएंगे तो 16, तो क्या 61। तो अब कुछ को नहीं देखना है, कुछ को देखना है 42, यानी कि ये जो नंबर है 42 का वर्ग से क्या है ज्यादा है। कैसे ज्यादा है, क्योंकि 42 का वर्ग क्या होता है 42 का वर्ग क्या होता है 1764, तो 1764 से ज्यादा है ना, ठीक है। तो 42 का वर्ग से ज्यादा है तो किसका से वर्ग से कम होगा, 43 का वर्ग से कम होगा, क्यों 43 का वर्ग देखते हैं, 3 3 9 3 4 12, तो आंसर क्या है 1849। तो ये 42 का वर्ग से ज्यादा है और 43 का वर्ग से कम है। 42 का वर्ग कितना है 1764 और 43 का वर्ग है 1849, तो देखिए 1849 से कम है, ठीक है। तो कितना कम है, चलिए घटा के देख लेते हैं, 9 में से 5 गया 4, तो मतलब कितना कम है 24, तो मतलब 1825 को 1849 में जाने के लिए कितना चाहिए, तो 24 चाहिए, क्यों, क्योंकि वह 24 कम है, उसमें 24 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा वह 1849 हो जाएगा, ठीक है। तो मिल गया नंबर, तो इसमें 1845 में 1825 हम क्या दे रहे हैं 24 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 1849, तो मतलब पूछा था ना वह छोटी संख्या जोड़ने पर हो जाए तो वो क्या है 24, और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1849, और 1849 का वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है, वर्गमूल 43। मतलब सिंपल है, पहले सोल्व करना है, जो पहला नंबर है ना उसका वर्ग से ये ज्यादा होगा, इसका जो आगे जैसे 42 है तो 43 का वर्ग से ये क्या होगा कम होगा, तो 43 का वर्ग क्या है 1849, इसका वर्ग है 1825, मतलब ये 1825 है, तो ये इससे कितना कम है 24 कम है, मतलब इसमें 24 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1849, क्या 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 किया है, मतलब वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग का वर्ग ऊपर दिया हुआ है 43, ठीक है। तो इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए वो लास्ट क्वेश्चन 4 को सोल्व करके उसको अच्छे से समझते हैं। तो क्वेश्चन 5 को भी इसी तरह सोल्व करेंगे, ठीक है। तो भाग विधि जब सोल्व करेंगे तो 7 7 जब 49 हो गया, ठीक है। इसको सोल्व किया तो नीचे क्या है 31, तो 14 हुआ, यहाँ पर कौन सा टेबल रखेंगे 39, तो कोई नंबर नहीं है तो 0 रखते हैं, ठीक है। तो 0 रखे तो कट गया, यहाँ पर है 31, यहाँ पर है 70, ठीक है। तो 70 का वर्ग से ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि 70 का वर्ग होता है 4900, ठीक है। तो इससे ये ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये किससे कम होगा 70 के बाद क्या आता है 71, यानी कि 71 का वर्ग से क्या होगा कम होगा, क्यों 71 का वर्ग कितना है 5041, ठीक है। अब इसमें से कितना जोड़ेंगे कि इतना आ जाए, बताइए। तो क्या करेंगे, इससे इसको घटाएंगे, ठीक है। चलिए घटाते हैं, कितना है 110, मतलब 4931 में कितना जोड़ेंगे 110 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5041, तो यानी कि न्यूनतम संख्या कौन सी होगी 110, जिसको जोड़ने पर क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग। और जब ये नंबर आ जाएगा तो किसका वर्ग है, तो 71 का वर्ग है, तो इसका आंसर हो गया 71, ठीक है। तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि
आप हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करें। और इन वीडियोस को केवल देखना नहीं है, बल्कि आपको क्लास के क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व भी करना है और उसे बार बार बनाना है। अगर आपसे तभी नहीं बनता है तो आप उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।